नमस्कार, दुआ सलाम, जय श्री राम। मैं संजीव कुमार श्रीवास्तव अपनी चैनल के माध्यम से अभी हम उपस्थित है शहर नरकटियागंज के टीपी वर्मा कॉलेज में और आप देख सकते हैं यहाँ पे एबीवीपी छात्र संघ यूनियन के जो बच्चे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, उन लोगों के द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद टीपी वर्मा कॉलेज इकाई नरकटियागंज टीपी वर्मा महाविद्यालय के मूलभूत सुविधाओं की घोर कमी, व्याप्त शैक्षणिक अराजकता की व्यापक भ्रष्टाचार को लेकर अवैध नरकटियागंज का आक्रोश मार्च और धरना प्रदर्शन किया गया है। तो चलिए हम जानते हैं यहाँ पे उपस्थित जो यहाँ पे विद्यार्थी यूनियन है, जो संघ है, उन लोगों से कि किस तरह की परेशानी और किस असुविधाओं को लेके आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए हैं और ये मार्च का जो है धरना प्रदर्शन और मार्च कर रहे हैं। कि आप देख सकते हैं हमारे समीप जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी संघ के जो यूनियन पार्टी के बच्चे हैं। सर, ये किस चीज़ को लेके आपका धरना प्रदर्शन और जो मार्च आप लोग निकाले हैं, तो इसका क्या मतलब, किस तरह से आप लोग कर रहे हैं? कई बार विद्यार्थी परिषद द्वारा ज्ञापन में विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया, लेकिन प्रचार द्वारा बार बार उन्हें पेपर की रद्दी समझकर फेंक दिया गया, जिसके कारण जब पाप का घड़ा भर जाता है तो आवाज़ कर जाता है। उसी तरह विद्यार्थी परिषद ने आज आंदोलन किया है और अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो हम चरणबद्ध आंदोलन जारी रखेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह का मतलब आप लोग का वो है? सर देखिए, कोई भी प्रिंसिपल है, लोग प्रिंसिपल भी हैं, कोई भी हम लोग कुछ भी मांगे कर रहे हैं, पूरी नहीं कर रहे हैं लोग। किस तरह की मांग है? जैसे दो चार मांग बताइए। मांग है कि यहाँ पर व्यवस्था को सुधार किया जाए और क्लास रेगुलर चलाया जाए। क्लास रेगुलर नहीं चल रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पे उपस्थित जो छात्र संघ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं भैया, ये जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो एबीवीपी जिंदाबाद का आप लोग नारा लगा रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे कहा जा रहा है कुछ कमियां हैं, कुछ सुविधाएं हैं जो आप लोगों को नहीं मिल रहा है, जिसके कारण जो है आप लोग यहाँ पे आक्रोश मार्च और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि वो कौन सी कमियां हैं जिसको लेके आप लोग यहाँ पे अभी उपस्थित है। तो मैडम आप बताइए क्या कमियां हैं, कुछ ऐसे कि कमियां आप बताते जाइए, एक कोई कमियां बताइए। महिला छात्र आवास नहीं है यहाँ पे कॉलेज में। प्रिंसिपल हमारी बात मांगे पूरी नहीं करते हैं। कितनी बार हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं, फिर भी हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है। मतलब जो प्रिंसिपल है आपके ज्ञापन देने के बाद भी आपकी मांग को पूरी नहीं की जा रही है। जी आप बताइए मैडम, किस तरह की मांग लेके आप यहाँ पे बैठे हुई हैं? हम लोगों का सब्जेक्ट में हम लोग ऑनर्स में, मेरा ऑनर्स हिंदी है, हम इंग्लिश नहीं लिए थे, जबकि इंग्लिश ज़बरदस्ती डाल दिया गया और कॉलेज में इंग्लिश के टीचर भी नहीं है इंग्लिश पढ़ाने वाले। मतलब कॉलेज में टीचर ही नहीं है इंग्लिश पढ़ाने वाले? क्या उसका सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं होता आप लोगों का? हम लोगों का एग्जाम से 2 दिन पहले सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। एग्जाम से 2 दिन पहले सब्जेक्ट चेंज होता है? ये कैसे होता है? होता है, हम लोगों का तो 2 दिन पहले पता चला हाँ इंग्लिश हो गया है। अभी कुछ दिन पहले फिलोसफी हो गया था, तो हम लोग आए लो तो उसके बाद सुन रहे लो फिर इंग्लिश हो गया है। सब्जेक्ट हर बार चेंज कर दिया जा रहा है। मतलब वो सब्जेक्ट अपने आप चेंज कर दिया जा रहा है क्या भैया? किस तरह की मांग को लेकर आप बैठे हुए हैं? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई टीपी वर्मा कॉलेज के द्वारा, नगर इकाई टीपी वर्मा कॉलेज के द्वारा यहाँ पे धारदार प्रदर्शन आक्रोश रखा गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। मैं आगाह करना चाहता हूँ यहाँ के प्रचार सुरेंद्र राय जी को कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है और ये संगठन के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उस समय तक आंदोलन करेगी जब तक आपको यहाँ पर आकर और आश्वासन देना होगा कि हम इस विद्यालय में जो घोर कमियां हैं, जैसे मैं आपको निम्नलिखित बिंदुओं पर आगाह करना चाहता हूं कि इस विद्यालय में निम्नलिखित रूप से सभी वर्गों में पाठ्यक्रम नियमित रूप से नहीं चलाई जाती है। मैं प्रधानाचार्य जी से अनुरोध करता हूं कि आप इस विद्यालय के प्रधानाचार्य, इस 10+2+ विद्यालय के, तो मैं आपसे इन मुद्दों पर मांग करना चाहता हूं और आपको शीघ्र ही, जब तक आप यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी बैनर तले आप नहीं आकर यहाँ पे आश्वासन देते हैं लिखित रूप से, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। ये दिखावा नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। हमारी मांगे क्या है? हमारा पहला मांग है कि इस विद्यालय में कक्षा में नियमित रूप से पाठ्यक्रम चलाई जाए। अगर जिस विषय के लिए शिक्षक नहीं है उस विषय के लिए शिक्षकों की बहाली के लिए चिंता हमारे इस प्रधानाचार्य करेंगे। दूसरा कि हमारे यहाँ पुस्तक और पुस्तकालय और जिम की व्यवस्था नियमित रूप से संचालित किया जाए। ये जिम खोला गया है, पुस्तकालय है बच्चों को अध्ययन करने के लिए,
उनके फिटनेस के लिए उसको बंद किया गया है। हो सकता है प्रिंसिपल सर इस समय बुढ़ापे में, जवानी में उनको जोश लाने के लिए अपने लिए उसकी आवश्यकता हो, इसलिए उसका स्पेशल उपयोग करते हैं, इसलिए छात्रों के लिए बंद कराएगा। वो प्रिंसिपल से भी उपयोग करते हैं, छात्र नहीं करते हैं। नहीं नहीं नहीं, छात्र के लिए नहीं है, छात्र के लिए नहीं है, क्योंकि अगले भविष्य देश के हमारे बूढ़ा है, प्रधानाचार्य जी हैं, इसलिए। दूसरा मैं आगाह करना चाहता हूं कि दूसरा यह है कि हम लोगों की मांग है, हम लोगों ने 9/1/2025 को उनको मांग पत्र दिया था और इकाई के द्वारा यह कहा गया था कि आप पूरे कक्षा में और कर्मचारियों के वर्गों में, कर्मचारियों के रूम में सीसीटीवी कैमरा लगाए, लेकिन दिखावा के लिए 1-2 गो लगा दिया गया है, बच्चों के मन के लिए, भावा के लिए। लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ऐसा छात्र संगठन नहीं है कि आप कोई बात से आकर आपके बोलने से डर के चली जाए। आंदोलन वैसा होगा कि आप कभी सोचे नहीं होंगे। इसका रूपरेखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नया करेगा और करता है। हम लोगों का एक ही आवाज है। तीसरा चौथा मांग था कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को कार्य समिति के मंडल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जोड़ा जाए, लेकिन अभी तक प्रिंसिपल सर के द्वारा पहला सुबह में यहाँ पे आया गया, हम लोग बैठे थे, लग रहा था टेंडर पास हो रहा है। उनके द्वारा कहा जा रहा है बोले समय नहीं, मेरे पास समय नहीं। अरे मां से समय क्यों नहीं है? आप यहाँ पे दलालों की भरमार लगाए, आप खुद यहाँ पे चोरी कर रहे हैं, इसका परिणाम आपको बदलना होगा। और जब तक आप मेरी मांगों पे लिखित रूप से जवाब नहीं देंगे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हम सभी छात्र छात्राओं को यहाँ पे सुनिश्चित कर रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने भाइयों के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा है। यहाँ पे जितने भी इस कॉलेज में छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, उन सभी की लड़ाई है, उन सभी का लड़ाई है। अगर आप नहीं आएंगे तो इन भ्रष्टाचारियों का कभी भी समाप्ति नहीं होगा। इसलिए मैं आगाह करना चाहता हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले आगाह करना चाहता हूँ कि सभी छात्रों को यहाँ पर आना होगा और आकर एक आवाज के साथ इन प्रिंसिपल को यहाँ पे बाध्य करना होगा। न कि नहीं तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अभी तो शुरुआत किया है, आगे क्या होगा प्रधानाचार्य हमारे जानेंगे। देखा आपने कि अभी तो शुरुआत किया है, आगे प्रधानाचार्य जी जानेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राचार्य तुम्हारी ठेकेदारी पड़ गई कॉलेज की शिक्षा पर भारी, एबीवीपी। और साथ के साथ आप यहाँ भी देख सकते हैं कि हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख नहीं मांगते। पे धारणा पे बैठे हुए हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि यहाँ के जो प्रधानाचार्य जी हैं उनका किसी तरह का कोई शेड्यूल नहीं है, कैमरा लगा है 100 पीस के लिए, 2 दिखाने के लिए लगा दिया गया है। साथ के साथ यहाँ पे पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है, प्रोफेसर नहीं है। और साथ के साथ जो जिम लगा हुआ है वो भी सिर्फ एक प्रदर्शनी के रूप में लगा हुआ है, उसका कोई यूटिलाइज नहीं है। और भी बाकी कुछ सारे आपके मांग जो हैं उसको लेके आप क्या कहते हैं यहाँ पे कॉलेज के विधि व्यवस्था को लेके? यहाँ प्रिंसिपल सर बड़ा बाबू को ठेकेदार बना दिए हैं। वो अपनी कार्यशैली को छोड़ के यहाँ वो ठेकेदारी करा रहे हैं। हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ के, वो लोग प्राइवेट जिम में जाके जिम कर रहे हैं। वहाँ जिम में सारा सामान पर्याप्त होते हुए भी जिम कभी खुलता नहीं है। क्यों नहीं खुलता है? अब वो तो वो बताएंगे ना क्यों नहीं। आप लोगों ने कभी पूछा नहीं? पूछा है, ज्ञापन दिया है खोलने के लिए कितना बार, इस पे कोई सुनवाई नहीं होता है। जितना कागज है वो कागज उनके ऑफिस में केवल धारा का ही धारा रह जाता है, उसके पे कोई सुनवाई नहीं होता है जी। और उसके बाद हमारे कॉलेज में कोई अच्छा स्टैंड का सुविधा नहीं। आप देख रहे हैं पूरे प्रांगण में गाड़ी फैला हुआ है, यहाँ तक प्रिंसिपल का भी गाड़ी यहाँ पे लगा हुआ है, बड़ा बाबू का गाड़ी वहाँ पे लगा हुआ है। इन सभी मुद्दों पे हम लोग बहुत बार उनको ज्ञापन दिए हैं, लेकिन वो इस पे कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुआ को लेके आप लोग आज आक्रोश मार्च और धरना पे बैठे हुए। और ये हम प्रिंसिपल साहब को बता देना चाहते हैं, अगर आप यहाँ आके इसके पे लिखित रूप से अगर आप हम लोग को संतावना नहीं देते हैं, हम लोग इसके लिए उग्र आंदोलन करेंगे। और हो सकता है आने वाले समय में हम लोग इसी स्थल पे भूख हड़ताल पे भी बैठ जाएंगे लोग। देखिए ऐसा है, कॉलेज में सीसीटीवी इसलिए नहीं लगता है क्योंकि यहाँ पे डेली सप्ताह में 3 दिन मुर्गा का पार्टी होता है। यहाँ के बड़ा बाबू और जो प्रचार है ये लोग मुर्गा और मीट, कभी मछली, यहाँ पार्टी चलता है। आज मछली चल रहा है, कल शराब भी आएगा महाविद्यालय में। और रहा बात गाड़ी का, यहाँ के प्रचार और बड़ा बाबू गाड़ी नन्हे बच्चे धोते हैं, जिनका वीडियो वायरल भी हुआ था कुछ दिन पहले। और हमारे कॉलेज के जो बरसर है उनके द्वारा बच्चों से पूछा जाता है वाइवा के एग्जाम में तुम्हारी कितनी बहन है, तुम्हारी बहन क्या करती है, तो कोई बच्ची को कैसे कोई गार्जियन अपने बच्चे को कैसे कोई महाविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजेगा। यहाँ पूछे ये कौन बोलता है? बराबर बोलता है बरसर जो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर है, तुम कितनी बहन हो, अनमैरिड है, तुम कितनी बहन हो, तुम्हारी बहन क्या करती है, तुम्हारी माँ क्या करती है।
हमारे बरसर का पूछने का यही है, तो कोई अपने घर कोई गार्जियन अपने बच्ची को पढ़ने के लिए कोई कैसे भेजेगा। और यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाने का यही रीजन है, एक सप्ताह में 3 दिन मुर्गा का पार्टी चलता है। इसी वजह से कहीं प्रिंसिपल और बड़ा भाई मिलकर नहीं लगाते होंगे लोग। और ये भी है, यहाँ प्रोफेसर आए या नहीं आए ऑटोमेटिक अटेंडेंस बन जाता है। और यहाँ पे प्रोफेसर नहीं पढ़ते हैं, उनके केबिन में उनके बच्चे पढ़ते हैं, आते हैं और अपने बच्चे को स्कूल से लाने चले जाते हैं। तो क्या पढ़ाएगा लोग अपने बच्चे से परेशान है। लोग छोटा छोटा बच्चा को लाता है, लोग कुर्सी पे बैठता है, केबिन में घूमता है, तो वो लोग दूसरे के बच्चों को क्या शिक्षा देगा। लोग गिन के 2-3 सब्जेक्ट का ही क्लास चलता है, बाकी सारे सब्जेक्ट का लोग आते हैं अपना बैग लिए और अपने ऑफिस में बैठते हैं और फिर अपने घर चले जाते हैं। टाइम देखते रहते हैं कि हमारे धर्मशाला ज्यादा है, यहाँ पे जो छात्रावास है उसमें ऑफिस चल रहा है, जाके देखिए छात्रावास में ऑफिस का ऑफिस चल रहा है, पूरा प्रिंसिपल का ऑफिस चल रहा है, सारे कॉलेज स्टाफ का ऑफिस चल रहा है, किसका नहीं चल रहा है। यहाँ तो ऑफिस ऑलरेडी बनाया गया है ना, बनाया गया, वो लोग यूज नहीं करते हैं। छात्रावास में ऑफिस बना हुआ है, वो ऑफिस है, जाके देखिए वहाँ पे छात्रावास है, वो उस पे जाके देखिए सामने कोई मतलब नहीं है। क्या है यहाँ केवल दलाली करने के लिए आता है लोग, ठेकेदारी करने के लिए आता है लोग। कौन सा फंड खरीदा है, कौन सा फंड पास हो, कौन सा फंड पास हो। यहाँ पे देखिए कुर्सी अवेलेबल है, फिर भी 50 कुर्सी खरीदाया है। और यहाँ अपने जिला से नहीं खरीदाता है, अपने जिला से नहीं खरीदा, दरभंगा उनका घर है, वहां से आता है। हम लोग के यहाँ चंपारण में कुर्सी नहीं मिलता है, अलमीरा ही नहीं मिलता है, जो मिलता है दरभंगा से मिलता है। हम लोग के पास उसका प्रूफ है, चेहरा देख के नंबर मिलता है। 10 रुपया का सामान अगर खरीदाता है तो उसका बिल 100 रुपया का बन जाता है। गमला गोरखपुर से आता है, 400-500 का गमला आता है। क्या हमारे यहाँ कुहार भाई नहीं है, हमारे यहाँ गमला नहीं बनता है, लेकिन हमारे यहाँ से उनको खरीदना ही नहीं है, क्योंकि उनको कागज पे दिखाना है, 1 पैसा दिखाना और उगाई करना है, काम करा के और उगाई करना है। और बड़ा बाबू को प्रिंसिपल साहब ठेकेदार बना दिया और उनका परसेंटेज सेट हो गया है, हमको इतना परसेंट दीजिएगा, सारा कॉलेज का काम आपको दिया जाएगा। कॉलेज का गेट तक यहाँ पे सही नहीं है, जाके देखिए टीपी वर्मा कैसे लिखा हुआ है, वो तो पता ही नहीं चलता है ये कॉलेज है या धर्मशाला। पहले उसको तो देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा व्यंग है। ये शहर नरकटियागंज का एक इकलौता कॉलेज टीपी वर्मा कॉलेज, जो कि जिस प्रकार इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो व्यवस्था है, लेकिन उस व्यवस्था को यूटिलाइज करने का हक इन विद्यार्थियों को नहीं है। क्या कह रहे हैं आप, बताइए क्या कह रहे हैं। सर, एक भोजपुरी में कहावत है, जितना का लड़का ने उतना का झुनझुना। अलमारी दरभंगा से आता है और जितना उसका खरीदारी नहीं पड़ता उतना भाड़ा में लग जाता है। फूल गोरखपुर से आता है, जितना का उसका कीमत नहीं उतना भाड़ा में लग जाता है। समस्या ये है कि ग्रामीण क्षेत्र का इलाका है और इस ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ लोग अपना ज़मीन जरपेसकी रख के, धान बेच के, गेहूँ बेच के अपने बच्चों को पढ़ाता है, वहाँ बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है, खुद चुनाव लड़ने चला जाया जाता है, अपने घर छुट्टियाँ मनाया जाता है और बच्चा को इंटरनल में फेल कर दिया जाता है। अब बताइए सर कि एक सेमेस्टर में बच्चा फिर 3,000-4,000 रुपये लगाए, कहाँ से पैसा लाए। यहाँ प्रिंसिपल से बात करने पे उनके पास अकड़ रहता है, वो बात करने में तैयार होते हैं। हमारे छोटा सा इस महाविद्यालय में जिम की व्यवस्था है, लेकिन जिम का सारा सामान जंग लग गया है, सुचारू रूप से नहीं चलता है। प्रिंसिपल से कई बार बात किया गया, इसमें कोई बात नहीं। जिसमें प्रिंसिपल का कमीशन बनता है, काम बस वही होता है। मतलब शहर नरकटियागंज में कॉलेज और कुर्सी और टेबल और अलमीरा जो है दरभंगा से आता है, यहाँ नरकटियागंज में नहीं बनता है, नहीं मिलता है। कारण है ना कि ये जो दरभंगा और ये सब बार इसकी मजबूती गारंटी है, हमारे चंपारण में मजबूती गारंटी नहीं है। प्रिंसिपल जन्म से लेकर मृत्यु तक कुर्सी नहीं खिलाएगा चंपारण का, उन्हें जानकारी नहीं है चंपारण की ताकत। देख सकते हैं जो हमारे समक्ष यहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो बच्चे हैं, जो यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जो है, ये क्या कह रहे हैं। 28 से कम क्रेडिट वाले का जब परीक्षा फॉर्म नहीं भरना था तो फिर प्रचार ने नामांकन क्यों लिया, और नामांकन लेने के बाद ये कह रहे हैं कि 28 से कम जिसका क्रेडिट है उसका एग्जामिनेशन फॉर्म भरने नहीं देंगे। तो ये लूट घसोट ही ना है। बाकी तो उसका पैसा ले रहे हैं ना, तो ले रहे हैं तो वापस तो नहीं कर रहे हैं, ले चुके हैं और बोल रहे हैं कि परीक्षा फॉर्म भरवाएंगे नहीं। ले चुके हैं। ये पैसा किस ले लिए, तो पैसा ले लिए खाने के लिए, अब बाद में बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी से आज मेरे पास लेटर आया है तो पहले ले चुके हैं तो ले चुके हैं, अब वापस करवा देंगे। अभी तक हम लोग बीते कुछ 23 से 27 में जो फर्स्ट सेमेस्टर में नामांकन हुआ था उस समय हम लोग ज्ञापन दिए थे, तो प्रैक्टिकल विषय का भी चार्ज ये लोग साथ में ले लिया था। और प्रैक्टिकल विषय का चार्ज लेने के बाद जब हम लोग ज्ञापन दिए तो ये लोग बोला कि धीरे धीरे सबके खाते में 650 रुपया जो अधिक महाविद्यालय लिया है उसको वापस करेंगे। अभी तक 3 साल हो गया, प्रचार साहब वापस कर रहे हैं सबके खाते में पैसा।
आज तक वापस नहीं। देख सकते हैं आपकी ये जो महाविद्यालय टीपी वर्मा कॉलेज है उसकी कुव्यवस्था के बारे में जो अभी विस्तार रूप से जो यहाँ के जो एबीवीपी के जो विद्यार्थी हैं वो बता रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं? अभी वर्तमान में आप जहाँ आए हुए हैं ये टीपी वर्मा महाविद्यालय है और इस 40 किलोमीटर के अंदर में एक ऐसा महाविद्यालय है कि जहाँ पर लगभग समझिए कि सब कुछ होते हुए मूलभूत सुविधाओं की इतनी सारी कमियां हैं जिसको कम समय में रख पाना बहुत मुश्किल है। एक कमी रहता है तो चलिए हम आपको बताएंगे। यहाँ भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा लिप्त है, भ्रष्टाचार से हर एक यहाँ के कर्मचारी इतना लिप्त है कि किसी को आप यहाँ पर ये नहीं बोल सकते कि हाँ ये अच्छा है और ये बुरा है। कोई यहाँ समझिए कि जो सबसे बड़ा अधिकारी है नाबालिग बच्चों से अपना गाड़ी साफ करवाता है लोग, उसको वाश करवाता है लोग। उन लोग के पास वाश करवाने के लिए महाविद्यालय का पानी, महाविद्यालय का बिजली, महाविद्यालय का सब सामान उन लोग के गाड़ी साफ करवाने के लिए हुआ। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर काफ़ी विरोध करने के बाद ये सामने जो आपको दिख रहा है यहाँ सामने प्रचार्य का गाड़ी लगता था। काफ़ी विरोध के बाद वहाँ से गाड़ी हटा के अब गाड़ी यहाँ पर पार्क किया जाता है। कुछ समय के बाद ये गाड़ी को हमको लग रहा है कि अगर यहाँ पर लिफ्ट रहता तो इसको पार्क किया जाता छत पे चढ़ा के, ताकि ये स्केच नहीं आ जाए, कोई बच्चा कोई छू देगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये सब तो छोड़ दीजिए, उनका अपना समस्या है। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि यहाँ पर बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है, छात्र का इतना पर यहाँ पर समझिए हनन होता है, उन लोगों का शोषण होता है जिसका ब्याह कर पाना बहुत मुश्किल है। अभी यहाँ पर अभी जो मेन मुद्दा है आप किस चीज़ को? मेन मुद्दा यहाँ है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है। अभी 1 से 1.5 महीना पहले अभी यहाँ पर समझिए कि सब कुछ होते हुए बेकार का 50 को कुर्सी खरीदा गया, उसको बिना परचेज कमेटी के बैठक के खरीदा गया। उसका क्या खरीदा है, कितना का खरीदा है, कुछ नहीं है। अभी यहाँ का जो बरसर है दरभंगा के निवासी है, बरसर जी और पूर्व प्रचार दोनों मिल के यहाँ पर 25-25 हज़ार का चेयर है। आप देखिएगा वहाँ सामने रखा हुआ, वो 25 हज़ार का चेयर है। वो चेयर खरीद के कहाँ से आता है? दरभंगा से। दरभंगा खरीदाता है 27 तारीख को यहाँ पर रिसीव हो जाता है। अब कुर्सी स्टॉक में है ही नहीं, रिसीव इन स्टॉक थोड़ा बहुत कुर्सी नहीं है, बहुत सारा कुर्सी है। वो भी एक 28 हज़ार का है, एक अलमीरा 45 हज़ार का है, एक टेबल 27 हज़ार का है। इतना महंगा खरीद के आता है, हम लोग देखे ही नहीं है कहाँ है, हम लोग देखे ही नहीं है आज तक वो है कहाँ। खरीदाता है दरभंगा में और आता है यहाँ। आप हमको बताइए, हम उनसे नहीं पूछना चाहते, आप हमको बताइए कि क्या दरभंगा में आज बिलिंग होता है, आज खरीदाता है बिना ट्रांसपोर्ट का सेम एक दिन बाद यहाँ रिसीव कैसे हो जाता है? न उसमें भाड़ा ऐड है न कुछ भी ऐड है। वहाँ खरीदा है तो वहाँ से उड़ के आ गया क्या? घोटाला में तो हो सकता है। तो वहीं पुष्प विमान से आया है क्या? या तो नहीं आया होगा, सिर्फ बिल बन गया होगा। अगर एक बात बताइए, आप नरकटियागंज के निवासी हैं? नहीं है। ये सब नरकटियागंज के निवासी लोग क्या नरकटियागंज में फर्नीचर की दुकान नहीं है क्या? बेतिया में नहीं है क्या? दरभंगा से मतलब कि हमको तो नहीं लगता है कि बेतिया दरभंगा से अच्छा है। बेतिया में इतना सारा सुविधा होने के बावजूद आप दरभंगा से क्यों मंगवाते हैं? देख सकते हैं आप किस प्रकार कमियां जो हैं उस चीज़ को बता रहे हैं।